हाय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे त्रिभुज की, जो कि क्लास 9th और 10th स्पेशल 9th और 10th की में जो हमको पढ़ना है। वैसे ये सभी के लिए वीडियो है, सभी क्लासेस के लिए हैं, ट्रायंगल पढ़ने वालों के लिए ये चीज़ें हैं। तुम जानेंगे कि ट्रायंगल है क्या। जैसे आप देखो, ट्रायंगल आप कहते कब हो? ऐसे आपने बहुत से शेप देखा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखी होंगी, है ना, या ऐसे दिखा होगा, ऐसे दिखा होगा, ऐसे भी देखा होगा, ऐसे भी देखा होगा, ऐसे भी कोई शेप्स देखे होंगे। ये क्या हैं? तो हमें जो पढ़ना है वो ट्रायंगल पढ़ना है। तो ट्रायंगल में क्या चीज़ें हैं आप देखें। ये साइड्स हमने लिखा है 3। मैंने देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ सब कुछ लिखा है। तो आप देखें ट्रायंगल, ट्री से, ट्री मतलब यहाँ पर देखें आप, ट्री मतलब हो गया 3, है ना, क्या हो गया 3। और एंगल, एंगल मतलब क्या हो गए कोण, यानी 3 कोण जिसमें होंगे वही क्या होगा आपका ट्रायंगल होगा। पहली चीज़ तो ये। और हिंदी में लिखा है त्रिभुज। हिंदी में क्या लिखा है? त्रिभुज। त्रि मतलब यहाँ पर 3 और भुज मतलब भुजा, यानी जिसमें 3 भुजा और 3 कोण होंगे उन आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। पहली चीज़ तो ये। 3 भुजाओं से, अब देखना है, 3 भुजाओं से कह सकते हैं, क्या होगा ये? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, घिरी बंद आकृति, आकृति को त्रिभुज कहते हैं, को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है ना? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज अगर बन रहा है तो इसके इंग्लिश में क्या पढ़ना है? ठीक है, अ फिगर, a figure formed by 3 line segment, 3 line, a closed figure, a closed figure, ठीक है, a closed figure formed by 3 line segment is known as triangle। समझ पाए ना? 3 भुजाओं से हमारी जो बंद आकृति होगी, ऐसा देखो इनमें हमने जो लिखा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, देखो ये आपके 1 2 3 साइड्स हो गए, 1 2 3 साइड्स हो गए, लेकिन क्या ये बंद है? क्लोज्ड फिगर है? नहीं है। और ये वाला हम देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड साइड, 1 2 3 इन साइड्स में देख रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जा रहा है? मुझे क्या मिल रहा है? ये साइड्स हमारे क्या दिख रहे हैं? बंद हैं। क्या कहीं इसमें कुछ अब रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। तो अगर कोई ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसमें कि हम जो हैं उसको बंद कर सकें और साइड्स हमारे 3 हों और कहीं निकलने का रास्ता ना हो, तो उस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज कहेंगे ना। अब इसका अगर मैं नाम दे दूँ, मैं इसको नाम दे दूँ ABC, ठीक है, और यहाँ भी नाम, यहाँ मान लीजिए PQR, मैं इसको नाम दे रहा हूँ। तो दोनों त्रिभुज हमारे कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? त्रिभुज ही हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। अब होता क्या है, अगर हम त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, तो साइड्स कितनी होंगी? साइड्स यानी कि भुजाएं, भुजाएं हमारी जो होंगी वो कितनी होंगी? 3। अब अगर मैं 3 कह रहा हूं कि हमारे पास 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स हैं, तो कौन कौन सी साइड हैं? आप देखो यहाँ साइड क्या हो गया? ये AB। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, ये ठीक है, मैं यहाँ फर्स्ट लाइन है, मैं फर्स्ट वाली फिगर में बात कर रहा हूँ, तो AB BC और AC ये क्या होंगे? उसके साइड्स होंगे जो कितने आ गए? 3 आ गए, ठीक है। कितने साइड हुए? 3। अगर मैं कह दूं कि एंगल कितना होगा, एंगल मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कोण हो जाता है। कितने होंगे? 3 होंगे, ये और ये। एंगल A, एंगल B और एंगल C कितना हो गया? 3। उसके बाद में आता है एक वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। शीर्ष मतलब जहाँ जाकर के वो मिलते हैं, ठीक है, ये पॉइंट, ये लाइन, मतलब 2 लाइन जहाँ एक दूसरे को मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, या मीटिंग पॉइंट जो होगा वही आपका क्या होगा? वर्टेक्स होगा। जो क्या है, अब यहाँ एंगल वगैरह नहीं लगाते हैं, सिर्फ नंबर लिखते हैं ABC। इसमें भी कितने हुए? 3। लेकिन ध्यान रखना है कि ये इतने तो हुए, लेकिन जो मुझे वर्क होगा मैं इन्हीं दोनों पे वर्क करूँगा, ठीक है, इन्हीं दोनों पे वर्क करूंगा, जो ऐड करने पर कितना आता है? 6। यानी कि अगर मैं ट्रायंगल कहूँ, ट्रायंगल में मैं कहूँ कितने कंपोनेंट हैं, ठीक है, ट्रायंगल में कहूँ कि कितने कंपोनेंट हैं, अवयव कितने हैं, तो क्या रहेगा? 6, जिसमें कि 3 साइड्स और 3 एंगल्स हमारे रखे जाएंगे कंपोनेंट में।
ट्रायंगल में कंपोनेंट 6 ही होंगे। ये वर्टेक्स है, इसमें सिर्फ हम स्थान पूछ रहे कहाँ है, लेकिन जो वर्क होगा वो सारा वर्क किस पे होता है, एंगल और ट्रायंगल पे होता है। तो हमारे ये इतने कंपोनेंट्स हो जाएंगे। समझ आया ना? बिल्कुल बिल्कुल बताएं आप, समझ आया ना? चलिए एक बात और जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, ये हमारे क्या हैं, ये एंगल्स हैं। तो क्या ये एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है? नहीं। आप देखिएगा, इसमें एंगल एक ही बात कर रहा हूं, तो पहला तो रूप यही होगा जिसमें कि जहां वो बन रहा है हम उसको लिखते हैं। सेकंड हमारा, इसके मैं लाइनों को लेकर के लिख सकता हूं। ठीक है, मैं इसके लाइनों को लिख सकता हूं कि मैं शुरू कहां से करूं। मैं अगर बी से शुरू करूं, बी से होते हुए ए पर पहुंचूं और ए से होते हुए फिर सी पर पहुंच जाऊं, तो दूसरा तरीका क्या होगा, ये बी ए सी होगा। तीसरा तरीका क्या होगा, अगर हम सी से स्टार्ट करते हैं, ए पर जाते हैं और फिर बी पर चले जाते हैं, तो एंगल सी ए बी। ये तीनों हमारे क्या होंगे, मैं इनको इसी तरीके से रीड कर सकता हूं। हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये काम करूं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी यूज हम कर सकते हैं कि कहाँ से साइड हमने शुरू किया और कहाँ पर हम जा करके ख़त्म हो गए। क्लियर है ना? बिल्कुल। आप देखिए एक और चीज़, इसमें एक आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, ये दोनों क्या आ जाए, 180। एंगल मतलब कोण, सम मतलब क्या होता है, योग, यानी कि योग से संबंधित उसकी नियम। तो तीनों एंगल को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आ जाना चाहिए। ठीक है, तीनों को ऐड करने पर कितना आए, अगर 180 आ जाता है तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे ये क्या हैं, ट्रायंगल्स हैं। क्लियर है ना? इतनी चीज़ें क्लियर हुई, इतना समझ में आया ना? अच्छा, एक बात है और इस पर आपको और ज़्यादा बतानी है, ज़रूरी है, जो कि पहली चीज़ कि हमारे पास ट्रायंगल अगर हमने लिया तो ट्रायंगल मेरा पहले फॉर्म कैसे होगा, कैसे ट्रायंगल बन सकता है, कुछ कंडीशन है। ट्रायंगल बनने का कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, आप देखिए। पहली चीज़, कंडीशन मेरा जो पहला है वो वही मेन है कि अगर मैं, देखिए मैंने यहाँ जो लिखा है इसके बाद नहीं, किसी भी ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, मैं भी टाइप्स बता रहा हूँ आपको कि इतने टाइप्स के होते हैं। तो कंडीशन हमारा ये है कि जो हमारा एंगल हो, साइड्स हमारे हों, जैसे मैंने बात किया ए बी प्लस बी सी, है ना, ए बी प्लस बी सी, या ए बी प्लस ए सी, या ए बी नहीं ए सी प्लस बी सी। ये हमने कोई दो साइड को सेलेक्ट किया, तो जो तीसरा साइड होना चाहिए, मतलब अगर ये हम ये कह दें कि हमारे पास इसकी लेंथ पता चल गई है कि कितने बड़ा है, ये मान लीजिए 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये हमारा जो है वो 2 मीटर है ना, ये हमारा 2 मीटर है। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी जो हमारी होगी, ठीक है, ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी जो होगी, ये हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो 1 मीटर ही है, सपोज कि मैं 1 मीटर ही कह रहा हूँ। तो ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी ये है कि हम सिलेक्ट करें, इन सबको हटा देते हैं, हमारे पास क्या होनी चाहिए कि हम सम निकालें, सम ऑफ स्मॉलर साइड। हमारे पास जो सम हो दो साइड्स के, वो क्या रहे, जो बड़ा साइड वाला हो वो लार्जर साइड से क्या होना चाहिए, लार्जर साइड से हमारा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास क्या दिख रहा है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। अगर 2 मीटर प्लस 1 मीटर मैं क्या कर रहा हूँ, आ जा रहा है, ये देख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 3 मीटर है और यहाँ भी 3 मीटर है, जो कि मुझे कहना चाहिए कि ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा नहीं है, क्या हो गया है, ये बराबर हो गया है। और अगर कहीं ये बराबर मुझे दिख जाए तो मैं कहूँगा कि ऐसा क्या होगा, ये इम्पॉसिबल होगा। ट्रायंगल बनने का कंडीशन आप समझिएगा कि कोई भी मैं दो साइड को अगर ले रहा हूं, लेकिन दो साइड हमारे क्या होने चाहिए, वो दो स्मॉलर साइड होनी चाहिए। अगर लेंथ आपको पता है, कोई ट्रायंगल दिया गया है, उसके लेंथ पते हैं आपको, क्लियर है कि पता है, जानते हैं, तो उनमें से दो स्मॉलर साइड को आप सेलेक्ट करो और उन दोनों का सम निकालो। वो तीसरी साइड जो आपको लार्ज साइड थी ना, उस वाले से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पर 2 मीटर हैं, यहाँ 2 मीटर हैं और यहाँ मेरे पास 3 हैं, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी लिखा हुआ हो, मान लीजिए हम इस बार सेंटीमीटर ले रहे हैं, चलिए सेंटीमीटर लिख दिया गया। तो आपके पास क्या आया, 2 + 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ये बड़ी वाली साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर क्या है, 3 वाले सेंटीमीटर से ग्रेटर है ना, बड़ा है ना।
और ये 4 कब आया, जब हमने 2 स्मॉलर साइड को सिलेक्ट किया। तो ये पॉसिबल होगा और ये इम्पॉसिबल होगा, इसको हम बना नहीं सकते हैं। आप करके देख सकते हैं, अगर आपके पास प्रोटेक्टर और रूलर हो, पेंसिल हो, आप सब इसको अगर ड्रा करके देखेंगे तो बनेगा नहीं। क्लियर है ना। पॉसिबिलिटी ये है कि किसी भी 2 ट्रायंगल को अगर मैं ट्रायंगल को ले रहा हूं और उनमें 2 स्मॉलर साइड को सेलेक्ट कर रहा हूं, उन दोनों का सम निकाल रहा हूं, तो तीसरी वाली साइड से बड़ा आना चाहिए। यही इसका क्या है, कंडीशन है, तभी ये एक ट्रायंगल हो सकता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब हम जो लोग चलेंगे वो टाइप ऑफ ट्रायंगल पे चलेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, इसको देखते हैं। सो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि इनके टाइप्स की, तो ये एक पहला मैंने जो लिखा है बेस्ड ऑन साइड, यानी कि किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार की बात कर रहा है तो भुजा के आधार पर होगा, क्योंकि साइड्स इसमें होते हैं और कुछ एंगल होता है। और ये क्या होगा, कोण के आधार पर। ये कोण के आधार पर है और ये भुजा के आधार पे है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपको जो मिल जाएगा वो मिलेगा इक्विलैटरल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये है, सब कुछ बताऊंगा कि कैसे क्या है, कौन सा है कौन सा नहीं है। दूसरा नंबर है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा आपका है स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में इसके नाम जान लेते हैं। ये हमारा क्या है, समबाहु, ये समबाहु, ये समद्विबाहु, ये समद्विबाहु, और ये क्या है हमारा, विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये विषम बाहु है। अब अगर मैं कोण के आधार पर देख रहा हूं तो कोण के आधार पर भी 3 होते हैं, जिसका नाम क्या है, एक तो पहला है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरी चीज़ क्या है आपका, राइट ट्रायंगल। ठीक है, पूरा नाम लिख दीजिए, चलिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा आपका जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज है। उसके बाद में समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और उसके बाद में अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज ये। लेकिन ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को मैं बता दूं कि ये जो हम लिख रहे हैं, ये हमने जो इतना लिखा है, इन सब का सम क्या आना चाहिए, ट्रायंगल के जो एंगल के सम होंगे वो सम कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। क्योंकि कितने ट्रायंगल्स बनते हैं भाई, सम में कितना, 3 एंगल इसमें भी रहेगा, सम कितना आना चाहिए, 180। इसमें भी 3 एंगल रहेगा, सम 180 आना चाहिए। इसमें भी 3 एंगल रहेगा, सम कितना आना चाहिए, सम मतलब योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। और इसका कंडीशन जो आपने पढ़ा है कि कोई 2 साइड्स जो हैं, अगर 2 साइड्स के मेजरमेंट को मैं करूं, उनका सम निकालूं, तो बड़े से आना चाहिए बड़ा, अधिक। ठीक है, ये हमारे हैं सम। अगर मैं कह रहा हूं कि इक्विलैटरल क्या है, समबाहु। समबाहु मतलब जिसमें भुजाएं समान हों। समान भुजाएं मतलब क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल, हमारे जो सभी साइड्स हैं वो बराबर होने चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, मेरे पास ऐसे एक त्रिभुज है ना, ये मेरे पास एक त्रिभुज है, इसमें ये और ये तीनों साइड क्या हों, बराबर हों। अगर तीनों साइड्स हमको बराबर दिख जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या होगा, ओनली 2 साइड्स जो होगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, केवल 2 ही साइड इक्वल रहेगा, तो वो कैसा भी बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए हमने ऐसा बना के रखा, ये हमने ड्रा किया, तो ये और ये साइड आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक साइड, कोई भी साइड हो, चाहे ये दोनों साइड हो, चाहे ये दोनों साइड हो, या ये दोनों साइड हो, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा है स्केलन। स्केलन में क्या होगा, ऑल साइड्स अनइक्वल, सभी साइड इसमें क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। जैसे ये और मैं कह दूं ये मेरे। ठीक है, ये कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से अगर मैं कह दूं यहाँ 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, तो आप देखेंगे कि ये क्या है आपका इक्विलैटरल है। ये आपका 2, ये आपका 2 और ये 5 हो सकता है, नहीं 3, ये कितना होगा 3। इसके बाद में ये अगर 1 है, ये कितना है आपका 3 है,
ठीक है, ये आपका 3 है, ये नहीं, इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें और इसको 4 ले लें, तो ये ट्रायंगल मुझे कैसा दिखेगा, मुझे कैसा स्केलेन दिखेगा। क्लियर है ना। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर ली जाए तो क्या रहेगा, देखो एंगल तो 3 होते हैं, एंगल 3 होंगे ना, लेकिन ऑल एंगल्स क्या रहेंगे, ऑल एंगल्स एक्यूट रहेंगे। ठीक है, ऑल एंगल क्या होंगे, वो एक्यूट होने चाहिए, शुड बी एक्यूट। ठीक है, ऑल एंगल शुड बी एक्यूट, सभी एंगल क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लूँ तो क्या होगा, इसमें से वन एंगल जो होगा, वन एंगल वो क्या होगा आपका 90 का होगा, वन एंगल क्या होगा 90 का होगा, लेकिन सभी का सम 180 होना चाहिए। ऑब्ट्यूज क्या होता है, यहाँ भी वन एंगल जो होगा वो मोर देन 90 होगा, क्या होगा, मोर देन 90 से ज़्यादा, लेकिन सम 180 होना चाहिए। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हमारे इतने प्रकार हो गए जो कि ट्रायंगल्स में थे, ये ट्रायंगल के प्रकार हुए। अब हमारे पास अगर पेयर के रूप में 2 ट्रायंगल हो, अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल हो जोड़े के रूप में हो, तो उसके कुछ केस हैं, उसको भी इस वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एक ट्रायंगल का नाम है ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम है PQR। तो अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं तो उनके लिए कुछ एक केस होता है, कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। तो पहली चीज़ आप इसमें याद रखेंगे, ये आपका बहुत मेन है दोनों, क्योंकि यही हमारा क्लास 9 में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा और क्लास 10 में मुझे सिमिलरिटी पढ़नी है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस जो है वो कॉन्ग्रुएंसी आपका वो किस में 10th में भी काम लगेगा। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे जरूर, बहुत अच्छे से देखेंगे। आप देखिए कि इसमें क्या होता है, बोथ 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 क्या, शेप एंड साइज, ये क्या होने चाहिए, सेम। अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, मेरे पास 2 ट्रायंगल हैं, मैंने ये कह रहा हूं कि मेरे पास यहाँ 2 पेयर के रूप में 2 ट्रायंगल हैं, तो इनमें बोथ शेप एंड साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी क्या रहेगा, वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। और यहाँ इसका जो कंडीशन है, इस सिमिलरिटी का कंडीशन है, जो सिमिलर होने का है, वो क्या होना चाहिए, वो केवल क्या रहेगा, ठीक है, शेप क्या होगा, शेप इक्वल होगा, और साइज जो होगा, साइज, ठीक है, ये हो भी सकता है और नहीं, ठीक है, नॉट नीड बी इक्वल, जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो या ना हो भी सकता है मे और मे नॉट। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, मे और मे नॉट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट में हमने पढ़ा कि जो शेप और साइज दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, केवल शेप सेम होता है, लेकिन साइज जो उसका होगा वो छोटा या बड़ा है ना, इतना बड़ा, पहले इतना बड़ा और फिर अब इतना बड़ा। तो ये चीज़ें बात कर रहे हैं, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट। ठीक है, ये आपका होगा अगर, तो ये चीज़ें होंगी। क्लियर ना, समझ पाए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये 2 मार्कर हैं, है ना, अब मैं कहूं कि क्या ये सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं देख रहा हूं कि इसके जितने पार्ट होंगे, ठीक है, यहां पर शेप इसका और इसका शेप मुझे सेम दिखाई पड़ रहा है, तो ये सिमिलर भी हो सकता है और कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है। अब मैं कहूं कि इसका साइज भी एक जैसा है, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर कॉन्ग्रुएंट है, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा, ये हमेशा होगा, ऑलवेज। ठीक है, ये चीज ऑलवेज होगा, लेकिन कोई चीज सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट। ठीक है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, अब इनमें से कुछ केस होते हैं, आपको ध्यान रखना है, कुछ केस की मैं बात करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ कुछ केस की बात करने वाला हूँ कि अगर हमारे पास 2 फिगर हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी का 4 केस है बेटा। ठीक है, 4 केस है, 4 केस कौन कौन से हैं, ठीक है, ये क्राइटेरिया हम समझ लीजिए, ठीक है, या केस कह लीजिए, केस ऑफ कॉन्ग्रुएंस, केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पहला कौन सा है, यस ए यस, दूसरा आपको मिल जाएगा
यस यस यस, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है ये। एक आपको और मिलेगा ए यस ए, और लास्ट आपको मिलेगा आर एच एस। ये 4 हमारे केस होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। यहाँ पर क्या होगा, देखिए साइड्स क्या होंगे, साइड्स हमारे जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एंगल, ठीक है, एंगल्स जो होंगे वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। लेकिन ये एंगल जो होगा, ध्यान रखिएगा, ये एंगल जो होगा वो जहाँ पर मान लीजिए हमने क्या, हम कह रहे हैं कि हमारा ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो जो इनके बीच में एंगल बनेगा, जो इनके बीच में एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, इक्वल होना चाहिए। ये एंगल इन्हीं साइड्स के बीच में है ना, इंक्लूडेड एंगल रहेगा, इंक्लूडेड एंगल ऑफ बोथ साइड इक्वल होने चाहिए। तो ये जो केस दिखेगा वो क्या दिखेगा आपका, ये क्या दिख जाएगा भाई, 2 साइड्स होंगे ना, दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ट्रिपल एस केस की बात की जा रही है, तो ट्रिपल एस केस में क्या होगा, जो हमारे करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग करेस्पॉन्डिंग की बात करेंगे। जो हमारे साइड्स होंगे वो क्या होने चाहिए, ठीक है, ये साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और जितने साइड्स हैं वो सभी साइड्स हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये यस ए यस भाई, अगर मैं अभी इसमें कहता है 1 2 3 और ये 1 2 3, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ अगर बराबर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा केस रहेगा हमारा, ट्रिपल एस केस हो जाएगा। फिर ए यस ए, अब ए यस ए की अगर मैं बात कर लूँ, मान लीजिए मैं एंगल ए और बी की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर पी और क्यू की बात कर रहा हूँ कि मेरा एंगल ए बराबर है एंगल बी के और एंगल पी बराबर है एंगल क्यू के, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो हमें साइड चाहिए, वो कहने का मतलब है कि जो एंगल ये दोनों बन रहा है ना, ये वही साइड को सिलेक्ट करना है। ए और बी किस पर बनना है, सॉरी यहाँ पर हमने कुछ गलत लिख दिया, ए हमारा होगा पी और बी होगा क्यू। तो हम देख रहे हैं कि ए और बी दोनों एंगल किस पे बन रहा है, कौन सी साइड, ए बी पर बन रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, वो ए बी बराबर होगा किस वाली साइड के साथ, पी क्यू के साथ। ये अगर हमको दिखेगा तो इस केस को मैं बात कहूँगा कि क्या है, ये ए यस ए हमारी कॉन्ग्रुएंसी है। आर एच एस में क्या है, आर का मतलब होगा यहाँ पर एक राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए। और ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज होगा। और लास्ट आपका कोई एक साइड्स होना चाहिए, ठीक है। ये अगर हमको दिख जाए इतनी चीज़ें, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंसी के रूल हो जाएंगे। ये आप 9th में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे आप, अगर जो हमारे चैप्टर्स स्टार्ट होंगे। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कम बता रहे हों, लेकिन बहुत है ये पूरी चीज़ें बहुत है। इतना ही आप जान गए तो जान लीजिए आपका एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर हमारे जो केस है, यहाँ भी 4 केस है, इसमें भी थोड़ा कंडीशन है। सिमिलर कोई चीज़ कब होगा, पहली चीज़ तो सिमिलर कब होगा, सिमिलर होने के लिए ध्यान रखना है कि जो हमारा करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ सिमिलरिटी का एक कंडीशन है कि कोई चीज़ सिमिलर कब होगा, दूसरी चीज़ क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, है ना। करेस्पॉन्डिंग का मतलब संगत भुजाएं, या और संगत अगर साइड्स हैं तो संगत कोण हमारे क्या होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। और संगत भुजाएं का जो रेशियो है वो, जैसे ये ए बी, ठीक है, जैसे क्या मैं ये कह दूं कि ए बी बटे यहाँ से क्या होगा, पी क्यू, ये बराबर होने चाहिए बी सी बटे क्यू आर के, इसका रेशियो निकालें और फिर ए सी का निकालें पी आर से, तो ये सब हमारे बराबर होने चाहिए। अगर ये केस हमको दिखाई पड़ जाता है ऐसी चीज़ें, तो मैं कहूँगा कि वो हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है, या सभी एंगल्स क्या हो जाएं, वो बराबर हो जाएं, या सभी एंगल्स आपके बराबर हो जाएं, तो ये हो जाएगा। तो इसमें से 4 केस आपका है, इसमें भी 4 केस क्या है, यस 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 सिमिलरिटी। दूसरी चीज़ आपका है ट्रिपल ए सिमिलरिटी, ठीक है, और इसी से निकल के आता है डबल ए सिमिलरिटी। और तीसरा आपका जो होगा वो क्या होता है, यस ए यस सिमिलरिटी। इसमें क्या होगा, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, ठीक है, ये क्या होगा, हर जगह करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो,
ठीक है, ठीक है, या कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो इक्वल रहने चाहिए, और यहाँ से करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ इक्वल होंगे। यहाँ पर 3 एंगल को हम लोग क्या लेते हैं, हमारे यहाँ पर तीनों एंगल की मैं बात करता हूँ, जो हमारे तीनों एंगल होते हैं उस पर, और इसमें जो होता है ओनली 2 एंगल, ठीक है, 2 करस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर हमारे 2 इक्वल हो गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके क्या निकालेंगे, दिखा देंगे, तीसरा भी हमारा इक्वल है, तो हमारे पास ये डबल ए सिमिलरिटी का केस हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिए यस ए यस, जो 2 साइड का हम रेशियो लिखे उसके बीच का एंगल होना चाहिए, ठीक है। क्या दिखा आपको, जो साइड्स आपने लिखा, ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो आपने लिया वो इक्वल होना चाहिए, रेशियो उनका, ठीक है, रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जो आपने एंगल लिया है, एंगल कहाँ का लिया है, इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूडेड जो एंगल होगा, मतलब जो इन साइड्स के से मिलकर बनता है। जैसे मैं कहने का मतलब ये कहूँ कि मेरे पास मैंने साइड जो लिया वो ए बी लिया, और ए बी और ए बी, और इधर क्या है आपका पी क्यू, बराबर मैंने लिखा बी सी, बी सी बटे क्यू आर। तो आप देखो कि इसमें कॉमन क्या है, आप देखो दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ से देखो ए बी आ रहा है और यहाँ से देखो क्यू आ रहा है। तो ऐसे जो दोनों में, जो इन साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, वो साइड हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारी चौथी सिमिलरिटी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो हमारी आने वाली वीडियोज़ होंगी वो क्लास 9th और 10th के अलग अलग वीडियोज़ होंगे, जिसमें हम लोग सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।